इसीलिए देखना है वहां, किंतु जिधर चेहरा दिख रहा है उधर हाथ ना बढ़ाएं, कभी पकड़ में नहीं आएगा। जिधर से दिख रहा है उधर हाथ लौटाएं तो चेहरा पकड़ में आ जाएगा। फिर दर्पण में दिखने वाला चेहरा भी पकड़ में आ जाएगा। और मैं यही कहता हूं, इसी तरह सत्य का चेहरा शब्द के दर्पण में दिखाई देता है, किंतु सत्य शब्दातीत है, शब्द में सत्य नहीं है। पर शब्द में, शब्द रूपी दर्पण में सत्य दिखाई दे रहा है, पर उसका दिखना ही यह सिद्ध कर रहा है कि कहीं ना कहीं है। और जहां है वहां अनुभूति है, और जहां शब्द में सत्य दिखाई दे रहा है वहां अभिव्यक्ति है। इसीलिए रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही गई। समुद्र के दो तट, एक इस पार एक उस पार। श्री जानकी माता समुद्र के उस पार हैं और सारे वानर इस पार हैं, और अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, किंतु पार जाने में संशय रखा। और इसका अर्थ है कि अपने बल पर कोई भी संसार सिंधु से पार नहीं जा सकता। कुछ लोगों को पार जाने में संशय है और अंगद जी को लौटकर आने में संशय है, किंतु श्री हनुमान जी नहीं बोले। किसी ने कहा आप क्यों नहीं बोलते कि जिसके पास अपना बल हो सो बोले। मेरे पास मेरा बल है ही नहीं। आप तो अतुलित बल धामम हैं। हाँ हैं। किसी मकान में सीमेंट भरा हो तो सीमेंट मकान का नहीं होता, मालिक का होता है। ये अतुलित बल तो केवल भगवान का है, और वो भगवान मेरे हृदय में है, इसलिए हम तो अतुलित बल धाम हैं। भगवान का बल अतुलित है, और जिसका बल भगवान के बल से एक हो गया हो, ऐसे महापुरुष ही सद्गुरु कहलाते हैं। और सद्गुरु वे, उस पार वाले इस पार नहीं हैं, इस पार वाले उस पार नहीं हैं। और सद्गुरु वह जो अभिव्यक्ति के तट पर भी होता है और अनुभूति के तट पर भी होता है, जो पार जा सके और लौटकर आ सके। श्री हनुमान जी ने जानकी माता का दर्शन भी किया और इधर लौटकर संदेश भी सुनाया। जो अनुभूति के सत्य तक पहुंचकर लौटकर शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति भी कर दे, उसे हम सद्गुरु कहते हैं। तो रामचरितमानस के अगर शब्दों को पकड़ लिया तो शब्द आएंगे समझ में, व्याकरण आएगी समझ में, और उस शब्द के कई अर्थ हम निकाल लेंगे। अर्थ तो मिलेगा पर परमार्थ नहीं मिलेगा। और परमार्थ तो तब मिलेगा जब भाव की दृष्टि से हम देखेंगे। दक्षिण भारत के परम विद्वान काशी पधारे पंडित पद्मनाभ जी, बड़ा वैदुष्य था। उन्होंने कहा मैं शास्त्रार्थ करूंगा। विद्वान ब्राह्मणों ने भगवान शिव का आश्रय लिया। काशी की लाज आपके हाथ है। शिव जी ने प्रेरणा दी कि श्री कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करा दो। अब आज्ञा क्या करें? कबीर बाबा से कहा कि शास्त्रार्थ आपको करना है। ये पंडित पद्मनाभ जी आए तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं तो बिना पढ़ा लिखा हूं, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ।
लेकिन शास्त्रार्थ तो आपको करना है, भगवान शिव की आज्ञा। अच्छा चलो, पंडित पद्मनाभ जी ने कहा इनसे शास्त्रार्थ, ये तो पढ़े लिखे नहीं है। श्री कबीरदास जी ने कहा कि पंडित जी आप तो पढ़े लिखे होंगे। हाँ, तो मैं एक बात पूछ लूं आपसे? हाँ पूछो। समझकर पढ़े हो कि पढ़कर समझे हो? समझी पढ़े, पढ़ी समझे, या समझी पढ़े? कहो अहो द्विज राय, और सुन के बात कबीर की पंडित रहा ही राय। अगर वो कहें कि हम पढ़कर समझे हैं तो किताब समझी होगी, और समझकर पढ़े तो जब समझ ही लिया था तो पढ़ने की जरूरत क्या थी? और निश्चित रूप से दर्पण में तो चेहरा देखना ही है, शब्द सा तो इन ग्रंथों को पढ़ना है और इन ग्रंथों पर बोलने वाले महापुरुषों की वाणी सुननी है, लेकिन केवल शब्द तक नहीं, हमें सत्य तक पहुंचना है। तो शब्द सुने और भाव की दृष्टि से इस ग्रंथ को देखें, तो भाव के कारण भगवान हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे, परम सत्य प्रकट हो जाएगा। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। शब्द कई हैं, पानी है, वाटर है, जल है, लेकिन पानी का सच्चा अर्थ तो उसके पास है जिसने पानी पीकर प्यास बुझा ली। तो जिनकी प्यास बुझती है वे ही परमार्थ तत्व को उपलब्ध हुए, ऐसा संकेत महापुरुषों ने दिया है। देखो कई बार कितनी विडंबना होती है, अब शब्द में सत्य नहीं है यह बात भी शब्द के द्वारा ही कही जा रही है। शब्दातीत है सत्य, यह भी शब्द है, पर क्या करें, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। देखो एक अध्यापक थे, विद्यालय में पढ़ाते थे पर तुतलाते थे, तो उन्हें विद्यार्थियों को का पढ़ाना था, का, पर तुतलाते थे तो का बोल नहीं पाते थे, तो तुतलाते हुए बोले पढ़ो ता। अब विद्यार्थी जो सुने वही तो बोले, तो विद्यार्थी बोले ता, तो बोले नहीं, ता नहीं, ता नहीं, ता, उनका मतलब था का। तो विद्यार्थी फिर बोले कि ता, तो नाराज बोले तो तौआ का ता, मतलब कौआ का का। पर विद्यार्थी क्या करे, वो भी कहें तौआ का ता। अब आप विचार करो, तुतलाता था इसलिए उसकी वाणी समर्थ नहीं थी सत्य को प्रकट करने में, पर उसके शब्द कुछ और होते थे, पर वो कहना कुछ और चाहता था। सद्गुरु वही है जो बोलता कुछ और है, पर उस बोलने के बहाने कुछ और कहना चाहता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि मैं बोल कुछ और रहा हूं पर कहना कुछ और चाहता हूं। इसलिए रामचरितमानस को भाव की दृष्टि से देखना, मनस चक्षुओं से देखना, असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। क्योंकि इस कथा में श्री राम श्री भरत के मिलन का मधुर वर्णन है, और मुझे लगता है कि श्री राम जी जैसा स्वभाव कहीं नहीं, किंतु श्री भरत जी जैसा भाव कहीं नहीं। ये इस दिव्यतम भाव का, स्वभाव का मिलन, और ऐसा मिलन कि स्वभाव वाले का भी अहम नहीं रहा, भाव वाले का भी अहम नहीं रहा, और जब दोनों का अहम नहीं रहा। एक आदमी ने कहा अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। जब दोनों का अहंकार खो गया तब दोनों उस परम प्रेम की दशा में, जिसका वर्णन हम लोग कल कर रहे थे और आज तक उस प्रसंग की मधुर स्मृति में डूबे हुए हैं। अच्छा वैसे भी देखो,
हम लोग प्रयाग से काशी आते हैं, जिस दिन आए थे देखते आ रहे थे, माइलस्टोन लिखा है वाराणसी 70 किलोमीटर। जब तक किलोमीटर लिखे दिखे बढ़ते रहो। 5 किलोमीटर तो भी दूरी है, मैं कहता हूं 2 किलोमीटर तो भी दूरी है, 1 किलोमीटर तो भी दूरी है, और जहां माइलस्टोन पर 0 लिखा आए समझ लो हम काशी आ गए। जहां शून्य लिखा है वहीं पूर्ण है, वहीं नगरी है। इसी तरह साधना की यात्रा में जिस क्षण हमारा अहंकार शून्य हो जाता है वहीं परमात्मा की पूर्णता प्रकट हो जाती है। तो इन दोनों का अहंकार शून्य, इसलिए परम प्रेम की पूर्णता। आहा, परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई, परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई। और जब उस भाव दशा से नीचे उतरे, अहम से स्वयं तक गए, पर स्वयं से अब अहम में आए। कितना बढ़िया संकेत है। जब हम अहम में आए तो हमारा अहम दास भाव का आश्रय ले ले, हम कह सकें दासो हम। श्री भरत उसी भक्ति भाव से जानकी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री जानकी पद कंज भज मन हरन शरणागत भयम, श्री जन दीन मानस मधुमहित मकरंद युत जल जद्वयम जननी, युत जल जद्वयम हनुमंत सेवित लखन लालित भरत अपभय मोचनम, मिथिला मही पावन करन संताप सोच विमोचनम, पद कंज भज मन हरन शरणागत भयम। भगवंत रति रसवारी घन त्रैताप तारकम, रघुनंद पुर आनंद बरधर प्रणत खल उद्धारकम, श्री जानकी पद कंज भज मन, जानकी पद कंज भज मन हरन शरणागत भयम, श्री जानकी पद कंज भज मन हरन शरणागत भयम। भव सिंधु बोहित पतित पावन प्रगट करुणा विग्रहम, आश्रित मनोरथ कल्पतरु राजेश जीवन जीवनम, श्री
श्री जानकी माता की। वंदे विदेह तनया पद पुंडल। श्री जानकी जी के चरणों में भरत जी ने सिर रखा। अब भाव की दृष्टि से आप देखें, ना तो ऐसे चरण कहीं मिलेंगे और ना ऐसा सिर कहीं मिलेगा, ना कोई ऐसा प्रणम्य है और ना कोई ऐसा प्रणाम करने वाला है। भरत जी का भाल वह भाल है जिसने अयोध्या के राज्य मुकुट को ठुकरा दिया। नहीं चाहिए। भरत जी के भाल ने अयोध्या के राज्य मुकुट का त्याग कर दिया और श्री जानकी माता के चरण वे चरण हैं जिन चरणों ने दशग्रीव रावण की स्वर्णपुरी लंका को ठोकर लगा दी। तृणधरी ओट कहत वै देही सुमिर अवधपति परम सनेही। और मैं क्या कहूं, धन्य है जानकी माता, श्री राम जी का स्मरण करती हैं और रावण को फटकार दिया। सठ सूने हरि आने मोही अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। खल सुधि नहीं रघुवीर बान की, डांटा। रावण ने बड़ा क्रोध तलवार दिखाई। जानकी माता ने कहा, तेरा वैभव मेरे लिए तृण के समान तुच्छ। तृणधरी ओट कहत वै देही। और रावण भय दिखाने लगा, कृपाण दिखाने लगा। श्री सीता जी ने कहा कि मैं ससुर की पुत्र वधू हूं जिसने बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परिहरे। तृण के समान मेरे प्राणों की कीमत। रावण 1 मास की अवधि देकर चला गया, पर एकांत में बैठी मंदोदरी सोचती है, मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं। यत्र तो अनेक किए काम के पुजारी ने, सीता की ऋणी हूं मैं राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। ये है श्री सीता माता। श्री अवध लौटने पर श्री अवध में राम जी की जय जयकार हो रही है। श्री राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय। पर कौशल्या माता ने कहा बंद करो। लंका में विजय श्री जो मिली और राम जी के कारण ही नहीं। जिस समय रावण कृपाण दिखा रहा था, जानकी मां जी के पास कोई नहीं था, न राम जी, न लक्ष्मण जी, न धनुष, न बाण, न कोई रक्षा नहीं। और उस समय रावण से श्री जानकी जी की रक्षा किसने की? का उस समय रावण से श्री जानकी जी की रक्षा श्री जानकी जी के चरित्र ने की। इसलिए जय बोलो तो श्री जानकी जी की जय बोलो। तो श्री जानकी जी के चरण वे चरण हैं जिन्होंने लंका के साम्राज्य को ठुकरा दिया, और श्री भरत का सिर वह सिर है जिसने अयोध्या के राज्य मुकुट को ठुकरा दिया। इसलिए भाव की दृष्टि से देखें तो न ऐसे चरण मिलेंगे न ऐसा सिर मिलेगा। सीता चरण भरत सिरुनावा। अच्छा, फिर एक बात और, श्री सीता जी आशीर्वाद देना चाहता लेकिन उनसे बोलते नहीं बन रहा है। भाव से भर गई हैं वे, इसलिए वाणी नहीं निकली, आंखों से पानी निकला। बूंदें गिर गई भरत जी की पीठ पर और श्री भरत जी ने अपने प्रेमाश्रुओं से जानकी माता के चरण धो दिए। पीठ पर गिरी हुई बूंदों के संस्पर्श से श्री भरत सिर ऊपर करते हैं और जानकी माता के जुगल कमल लोचन प्रेम जल से भरे देखे। श्री भरत को लगा कैसे
सब विधि सानुकूल लखी सीता भेन सोच पुर अप डरवीता। श्री भरत निश्चिंत हो गए। जानकी माता के नेत्रों में भरे हुए प्रेमाश्रु देखकर आहा, जानकी माँ का जिससे नाता है, जानकी माँ का जिससे नाता है, वो भला काहे को घबराता है। करना कुछ भी करना कुछ भी नहीं, कभी मिलने वाला ही चला आता है। जानकी माँ श्री राम जी से भी मिले श्री भरत जी, पर निश्चिंत नहीं हुए। निश्चिंत कब हुए? जब श्री जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया। और मुझे लगता है कि पिता से मिलकर पुत्र निश्चिंत भले ही न हो, पर माँ से मिलकर निश्चिंत हो जाता है। माँ की अनुकूलता हो तो निश्चिंत हो जाता है। एक सज्जन बोले माँ बाप बराबर, इसमें क्या? अरे हमने कहा कि शब्द ही अंतर बताते हैं। कैसे? जब हम बोलते हैं माँ माँ तो मुंह खुल जाता है, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे बच्चे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है, और जिसे देखते ही बच्चे का मुंह खुल जाए वो माँ है। बालक अपने मन की बात माँ से कह देता है, और पिता को देखकर गंभीर हो जाता है, चुप हो जाता है। श्री भरत निश्चिंत हुए। लक्ष्मण जी भरत जी के चरणों में गिर गए। भरत जी ने लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री शत्रुघ्न जी ने जानकी जी के चरण में प्रणाम किया। लक्ष्मण भैया के चरण में, राम जी के चरण में प्रणाम किया। निखाद राज ने सबको प्रणाम किया, और सब प्रेम में डूबे। और जब सब प्रेम में डूबे थे, उसी समय निखाद राज बोले। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? ते ही अवसर केवट धीरज धर, ते ही अवसर केवट, ते ही अवसर केवट धीरज धीरज उसी समय केवट, निखादराज का नाम श्री तुलसीदास जी ने लिखा केवट। केवट ने कहा कि सरकार, अयोध्या का सब समाज आया है, गुरुजी आए हैं। किसी ने कहा कि हम सब लोग प्रेम रस में डूब रहे थे, तुम्हें बोलने की जरूरत क्या थी? क्यों बोले? श्री भरत जी
के सामने निखाद राज ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा तुम बोले क्यों? केवट ने कहा कि जब सब डूब ही रहे हो तब भी केवट नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? केवट को तो तब बोलना ही चाहिए जब सब डूब रहे हो। भगवान श्री कृष्ण की एक ललित लीला मुझे याद आ गई। सखियां कहती हैं, चोरी चोरी माखन चोरी चोरी, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो, माखन खाए गयो रे बालक छोटो सो। एक गोपी कहती है कि नन्हा सा बालक चोरी से माखन चुरा के खा गया। चोरी 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 चोरी, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो सो। चोरी 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 माखन खाए गयो रे बालक चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो सो। मैंने वासु पूछी, मैंने वासु पूछी, तेरो नाम लाला कहा है? नाम लाला कहा तो कनुआ कन्हैया बताए गयो बालक छोटो, कनुआ कन्हैया बताए गयो रे बालक छोटो सो। कनुआ कन्हैया बताए गयो रे बालक छोटो सो। मैंने वासु पूछी, तेरे माता पिता कौन है? तो नंद यशोदा बताए गयो बालक, तो यशोदा बताए गयो रे बालक छोटो सो। मैंने वासु पूछी, तेरो ग्राम धाम कौन है? तो गोकुल वृंदावन बताए गयो बालक छोटो, गोकुल वृंदावन बताए गयो रे बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे बालक छोटो सो। मैंने वासु पूछी, पूछी, मैंने वासु पूछी, तेरो इष्ट देव कौन है? इष्ट देव कौन है?
ऊंचा शोभने चायन। देख सुनो कतहूँ न कहूँ वह कैसे स्वरूप कैसे सुभायन। हेरत हेरत हारी पर्यो न स्थान बतायो न लोग लुगायन। देखो तुरो सुई कुंज कुटीर में बैठो मलोटत दाली का पाए। राधा रानी बताए बालक छोटो। राधा रानी बताए गयो रे बालक छोटो सो। राधा महारानी बताई गयो बालक छोटो सो। चोरी माखन खाए गयो बालक छोटो सो। चोरी माखन खाए गयो बालक छोटो सो। कन्हैया से ग्वालों ने कहा कि कन्हैया माखन नहीं मिलेगा। क्यों? ग्वाली ने बड़ी चतुरा हो गई। क्यों? कैसे जाना? अरे मटकी ऊपर लटकी, माखन की मटकी ऊपर। और ग्वालिन ने दरवाजा बंद किया, बाहर बैठी है। दरवाजे से जाना पड़ता, वो दरवाजे पर ही बैठी। तुमने कहां से देखा? खिड़की से। कन्हैया बोले आज उसी के घर चले। अरे चलोगे तो पर मटकी तक कैसे पहुंचोगे? बोले पहले वहां तो चलो। ठीक है, गए, खिड़की से कूद गए। अब मटकी ऊपर कैसे पहुंचे? श्री कृष्ण बोले चिंता मत करो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, सबसे ऊपर मुझे रखो तो मटकी तक पहुंच जाओ। कितनी बढ़िया बात है। भगवान को सबसे ऊपर रखो तो जीवन के लक्ष्य की मटकी तक पहुंच जाएंगे। भगवान को सबसे ऊपर रखा, पहुंच गए मटकी तक। कन्हैया ने मटकी जो देखी तब समझ में आया, मटकी में घंटी बंधी। श्री कृष्ण बोले अब झंझट है, हम मटकी पकड़ेंगे, घंटी बजेगी, सूचना मिलेगी। ग्वालिन बाहर बैठी। और अगर माखन न खिलाऊं तो बेचारे जो हमको अपने ऊपर उठाए नीचे से लगे हुए, इन ग्वालों का क्या होगा? तो कन्हैया ने सोचा कि थोड़ा ऐश्वर्य से काम चला लें। तो वे घंटी से बोले देख घंटी, ये तो मेरी बाल लीला है, तू तो जानती है। मैं मटकी पकड़ूंगा, तू मत बजना। मैं माखन निकालूंगा, तू मत बजना। मैं माखन ग्वालों को खिलाऊंगा, तू मत बजना। और घंटी ने भी मानो मौन स्वीकृति दे दी कि नहीं बजेंगे, क्योंकि घंटी भी तो उन्हीं की बजती है जिनकी भगवान चाहे। और भगवान न चाहे तो बजाई का है। भगवान चाहते उन्हीं की घंटी बजती है। कन्हैया ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। माखन ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। श्री कृष्ण ने सोचा थोड़ा मक्खन हम भी तो मुख में रख लें। और जैसे ही कन्हैया ने माखन अपने मुख में रखा, अब घंटी बजी, टन 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 बजी। अब घंटी ने टन 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 बजना शुरू किया। कन्हैया बोले घंटी क्यों बजी? आपने मटकी पकड़ी, मैं नहीं बजी। आपने माखन निकाला, मैं नहीं बजी। आपने माखन ग्वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। कन्हैया बोले मैंने माखन खाया तो क्यों बजी? घंटी बोली मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है। अरे जब भगवान का भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो कब बजेगी? घंटी तो होती है भगवान के भोग में बजने के लिए, कब बजेगी? और बात बिल्कुल सही है, भगवान का भोग लगे तब तो घंटी बजे। और यही बात निखादराज ने कही कि जब सब डूब रहे हों तब भी केवट नहीं बोलेगा तो फिर और कौन बोलेगा? अच्छा, अब यहां भी एक बड़ी विलक्षण बात है। सब डूब रहे हैं प्रेम में, पर केवट बुध, केवट को व्यवहार की भी चिंता है।
इसीलिए वो कहता है कि गुरुजी आए हैं। और फिर एक बात और है, इस पार आकर उस पार वालों की सुधि सब भूल जाते हैं। एक केवट ही है जो इस पार आकर उस पार वालों की भी याद रखता है। राम जी को पता लगा गुरुदेव आए हैं। सिंधु सुनी गुरु आगम सिए समीप राखे विपुदम शील सिंधु आगमनु शील समीप राखे रिपुदम भगवान ने सुना गुरुदेव आए। श्री सीता जी के पास में शत्रुघ्न जी को रोका। सीए समीप राखे रिपुदमनु, ये मर्यादा है। गुरु जी आए हैं तो ठीक है, गुरु जी से कह देना वहीं बैठे बुला रहे। अरे नहीं भाई, गुरुदेव के प्रति अच्छा एक बात है, गुरु के पास भी अगर अभिमान नहीं टूटा तो कहां टूटेगा। हमारे काशी क्षेत्र के गौरव और वंदनीय ब्रज विभूति के रूप में प्रसिद्ध हुए श्रीमद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे कि कई लोग कहते कि हमने गुरु बनाया ही नहीं। इन्हें ये मत समझना कि बड़े समझदार हैं, गुरु नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाया? कोई मिले ही नहीं। सच्चे गुरु नहीं मिलते, सच्चे गुरु नहीं मिलते। अरे का ये समझदार नहीं है, इनसे बड़ा अभिमानी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें पूरे संसार में एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो इनसे ज्यादा जानता होगा। एक आदमी नहीं मिला। गुरु ठीक नहीं, गुरु सच्चे नहीं। गुरु अरे गुरु सच्चे हैं कि नहीं? तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है क्या? इसलिए मुझे लगता है आज लोग केवल यही बातें करते हैं, वो महात्मा नहीं, वो गुरु ठीक नहीं। अरे काहे गुरु? कोई गुरु की बात भी कर दे तो चेला के नरक जाएंगे, नरक। गुरुओं को हंसी आती है, नरक में पड़े हुए ही कह रहे हैं। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने वह विद्या प्राप्त कर ली जो अर्जुन आदि जीवित द्रोणाचार्य से प्राप्त नहीं कर सके। यह है श्रद्धा।
मूर्तियां भी बहुत कुछ देती हैं, श्रद्धा हो तो चलते फिरते गुरुदेव में श्रद्धा रखने से क्या फल नहीं मिलेगा? सब कुछ तुझसे ही नहीं है बुद्ध, सब कुछ तुझसे ही नहीं है बुद्ध। हमने जिसे पूजा उसे खुदा कर दिया। श्रद्धा होनी चाहिए। खेत में से क्या पैदा होगा, खेत की विशेषता नहीं है, उसमें पैदा तो हो सकता है, पर कौन सी फसल पैदा होगी ये तो किसान के ऊपर है। इसी तरह सदगुरु तो खेत की तरह है। श्रद्धालु शिष्य अपनी भावना से उस खेत के द्वारा जो फसल पैदा कर ले वही उपलब्धि उसे हो जाती है। गुरुओं की महिमा जानो। और इसीलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास और गुरु के पास अपनी अकल नहीं लगानी चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि सिर दर्द है, हाँ ये दवा खा लेना ठीक हो जाएगा, मान लेते हो कि नहीं? और डॉक्टर से भी कहो कि हम कैसे माने कि इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा? अरे भाई हम कह तो आपके कहने से क्यों माने? अरे भाई ये दवा हो सकता है जहां बनी हो वहां गड़बड़ी हुई हो, तो पहले तो हम पता लगाएंगे कहां बनी और गड़बड़ी हुई कि नहीं इसमें, बोलो। और मरीज इसी खोज में निकल जाए तब तक मर्ज की कौन कहे, मरीज भी बचेगा। इसलिए ज्यादा अकल नहीं। कुछ लोग अकल लगाते हैं, गुरुओं से ही बहस करते, डॉक्टर से ही बहस करते। डॉक्टर ने कहा कि देखो ये चीजें मत खाना, और वो क्या कहे, अच्छा डॉक्टर साहब तो थोड़ी देर में आया, लौकी तो खा सकते, हाँ हाँ ठीक है, फिर उतनी फिर और मूंग की दाल छिलके वाली, हाँ वो भी खा सकते, फिर और परवल, डॉक्टर ने कहा हद हो गई, खा लेना जाओ, फिर और तोरई और बता दो, उसने कहा कि हाँ तोरई भी थोड़ी देर, और टिंडा। तो डॉक्टर बोला कि तुम हमारी खोपड़ी मत खाओ, तुम्हें जो खाना हो सो खाओ। एक मरीज से डॉक्टर ने कहा कि हल्का भोजन किया करो, अब उसने लगाई अपनी अकल। डॉक्टर ने कहा हल्का भोजन, तो हल्का क्या? मिट्टी पानी में हो तो नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर, तो मिट्टी से हल्का पानी मिट्टी के ऊपर तैरता है, और पानी से हल्का घी तेल पानी में डाल दो तो ऊपर तैरता रहता है। मिट्टी से हल्का पानी, पानी से हल्का घी तेल, और घी तेल से हल्की पूड़ी, वो तेल घी के ऊपर तैरती है, उससे हल्का क्या होगा? बोलो, ऐसा हल्का भोजन करे तो बचेगा मरीज। इसलिए गुरुओं के ज्ञान में भी अकल नहीं, विश्वास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। राम जी गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव की महिमा है। श्री राघवेंद्र श्री सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को छोड़ते हैं और गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। अवध के पूरे समाज को लेकर आए, शोकाकुल समाज। उस समय की जैसी परिस्थिति थी वैसा भगवान ने स्वधर्म का पालन किया। चित्रकूट में आकर सब ठहर गए, और एक ही काम करते हैं चित्रकूट में रहकर अवधवासी। करिमजन पूजहि नर नारी, गनम गोविंद त्रिपुरारी हमारी। करिमजन
करिमचन पूजही नर नारी, करिमचन पूजही नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवही अंजुलि अंचल राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध रजधानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। एक ही वरदान मांगते हैं, पंचदेवोपासना है, ये मर्यादा धर्म। करिमज्जन पूजही नर नारी, गणप श्री गणेश जी, गौरी माता, भगवान शंकर और सूर्य भगवान। कितने हुए? 4। और बाद में रमा रमन पद बंदी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। ये पंच देवोपासना हमारे यहाँ चलती है। और बिनवई अंजुलि अंचल जोरी, पुरुष अंजुलि हाथ फैलाकर भगवान से यही मांगते हैं पंचदेवोपासना के बाद। माताएं आंचल फैला के मांगती हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। श्री अवध में राम राज्य हो, सीता राम जी का राज्य हो, बस। हे प्रभु, हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, हम सब अवध की हो प्रजा और राज्य हो रघुवीर का। एक ही इच्छा है, श्री अवध में राम राज्य हो। जहां राग द्वेष के कारण वातावरण बिगड़ गया है, वहां राम राज्य हो। कामदगिरि से बिनती करत सिया, श्री जानकी मैया कामदगिरि भगवान से विनती करती हैं, दीप जलाकर रखती हैं और विनती करती हैं। कामदगिरि से विनती करत सिया, कर कर दीपक दान, करी कर दीपक दान, करी कर दीपक दान। राम के वियोगवा में, राम के वियोगवा में, तपसी अयोध्या के, तपसी अयोध्या के, बचवौ भरत जी के प्राण, बचवौ भरत जी के बचवौ भरत जी के बचवौ भरत जी के।
सीता माता प्रार्थना करती हैं राम जी के विरह में जो अयोध्या के तपस्वी हैं, श्री भरत जी के प्राणों की रक्षा करना। और मुझे लगता है श्रद्धा सच्ची हो तो चमत्कार होता है। पलटू सीता राम सो दृढ़ कर कीजिए प्रीति और अपनी ओर निभाइए हार होए या जीत। किसी राज्य परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी बाल्यकाल से ही वैराग्य की बातें करती। तरुवर बोला पात से सुनो पात मम बात, अब के बिछुड़े कब। हाँ? पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछुड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। तो वृक्ष ने उत्तर दिया तरुवर बोला पात से सुनो पात मम बात, या घर की यह रीत है एक आवत एक जात। ऐसी बातें करती हो बालिका। कभी फूलों को देखती तो कहती आज खिले कल झुक चले परसों मिल गए धूल, और देख दशा यूं फूल की फिर क्यों फूलत फूल। राजा ने उसका नाम बैराग्यवती रख दिया। महल में नरक एकांत कक्ष था, उधर रहती और दिन रात इन्हीं विचारों में रहती। जीवन का लक्ष्य क्या है। एक महात्मा किसी दुकानदार की दुकान में घुस गए। उसने प्रणाम किया। महात्मा बोले तुम ये दुकान क्यों चलाते हो। बेचारा दुकानदार घबराया पैसा कमाने के लिए। अच्छा दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, क्यों। हाँ पैसा क्यों कमाते हो। सो बोला परिवार पालने के लिए। अच्छा दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार पालने के लिए, परिवार क्यों पालते हो। वो बोला जीने के लिए। अच्छा दुकान चलाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो परिवार पालने के लिए, परिवार पालते हो जीने के लिए, बिल्कुल ठीक। अब आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दो, जीते क्यों हो। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। जिस जीवन के लिए इतनी चीजें चाहिए वह जीवन किस लिए है यह हमें पता नहीं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आपने देखा होगा पानी को कितना भी प्रयास करके ऊपर चढ़ा दो, टंकी के जरिए ऊपर, मशीन के जरिए टंकी ऊपर, लेकिन पानी को जब मौका मिलेगा नीचे ही गिरेगा। और मोमबत्ती जलाकर उल्टी भी लटका दो तो ज्योति कभी नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ज्योति ऊपर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि ज्योति का संबंध सूर्य भगवान से है, इसलिए उधर ही जाती है। और जल का संबंध पाताल से है, इसलिए नीचे ही जाता है। मुझे लगता है कि जो जिसका मूल है उसकी तरफ उसकी सहज वृत्ति है। इसी तरह इस जीवन का मूल कौन है। जीवन का मूल परमात्मा है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए हमारा झुकाव आनंद की ओर ही है। लेकिन उस परमानंद को किसी सदगुरु की कृपा से प्राप्त कर लेना यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान को प्राप्त कर लेना यही जीवन का लक्ष्य है। पर जिन्हें वैराग्य नहीं होता उनके मन में ऐसे प्रश्न नहीं उठते। वो बेचारी एकांत में बैठी बैठी सोचती। एक दिन यही समय वो अपने महल में बैठी थी, पीछे एक चोर उसके घर में नकब लगा रहा था। वो नकब कहते हैं दीवार फोड़कर अंदर घुस जाएंगे, कुछ चुरा लाएंगे। और भीतर राजकुमारी बैठी थी अकेली। वो कह रही थी हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाए, और ऐसो सदगुरु ना मिलो जो पकड़ छुड़ावे बाहें।
संसार को देखते हम जा रहे हैं, हमें देखते संसार चला गया। क्या अंतर पड़ता है? संसार में कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई जाए आए। खुदा जाने ये जलवा गाहे नाज है किसकी, हजारों मिट गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की। न जहां में हुई थी कमी कोई, न जहां में होगी कमी कोई, ये मेरा ख्याल फिजूल था कि जो मैं उठा तो जहां उठा। कोई सदगुरु नहीं मिला जो हमें छुड़ा देता। उस चोर ने सोचा कि इसे तो सदगुरु की जरूरत है, बेकार में नकब लगा रहा हूं, अकेली है, इससे तो रुपया पैसा लिया जा सकता है। तो वो बाबा जी बन गया चोर। बाबा जी होने में कठिनाई है, साधु होने में जिंदगी लग जाती है, बनने में क्या कठिनाई? क्यों? घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पे, गुरुजी ने काटी चोटी मांग का बेटा रोटी बन गए, क्या है? एक हमारे सज्जन थे, वो बराबर मुड़ते थे, हर हफ्ते मुड़े, और बल्कि हफ्ते में 2-2 बार मुड़े। पर हमने अच्छी तरह जानते थे कि मुड़े कभी नहीं। मुड़ने का अर्थ ही है कि हम जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए। और अगर मुड़े काहे को? हमारे यहाँ कहा गया तीर्थ में जाकर जरूर मुड़ो, कम से कम तीर्थ में तो मुड़ो, भगवान की ओर मुड़ो। हम लोग तीर्थ में जाते कुछ ना कुछ फल छोड़कर आते हैं। एक सज्जन हमें मिले, उनको हम प्रसाद दे रहे थे, केला। बोले वहां केला, हम क्यों? बोले हम जब से प्रयाग गए थे छोड़ आए, फल छोड़ आए, केला। हम केला ही क्यों छोड़ा? बोले हमें पहले भी अच्छा नहीं लगता था, सब छोड़ दो। ऐसे फल छोड़ जाते हैं। अरे ये तो ठीक है, लेकिन तीर्थ में जाकर फल छोड़ने का अर्थ कि हमने तीर्थ में जो पुण्य किया है उसका फल भी हम यहीं छोड़कर जा रहे हैं। हमें फल भी नहीं चाहिए, हमें भगवान में प्रेम चाहिए, बस ये है फल छोड़ना। तो मुड़ने का अर्थ है मुड़ना, और जब जब मन बदले तो फिर मुड़ना, बार बार मुड़ना। और एक सज्जन जो मुड़ते नहीं थे, एक दिन हमने उनसे एकांत में कहा, बिल्कुल हंसते हुए, हमने कहा आप मुड़ते तो नहीं हो, मुड़ते बराबर हो। तो वो हंसकर बोले हम इसलिए थोड़े ही मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए। हमने कहा फिर? तो बोले मुड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। क्या है उसका? तो बनने में तो कोई ज्यादा देर लगती नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट फर बन गए। वो भी बन गया चोर, और बाबा जी के वेश में नारायण नारायण जो कहा। उस बिचारी वैराग्यवती ने देखा कि मैंने सदगुरु का स्मरण किया और कोई सदगुरु आ गए, उसने चरणों में प्रणाम किया, पधारो महाराज, जल पियो। जल तुम्हारे हाथ का? तुमने दीक्षा ली है? नहीं नहीं नहीं, तो जिसने दीक्षा उसके हाथ का जल भी नहीं पीता। महाराज तो आप ही दीक्षा दे दो, हम त्यागी लोग, हम लोगों की दीक्षा यहां तो होगी नहीं। मन में चलो, दीक्षा लेना है। वैराग्यवती को तो भगवान से मिलने की लालसा थी, चल पड़ी। वे बने हुए बाबा जी बोले कि वो आभूषण रख लेना, कपड़े लत्ते रख लेना, सारा सामान। उसको आभूषणों से वैसे ही मोह नहीं था, सारे जेवर कपड़े लेकर गए। जंगल में गए, एक रस्सी निकाली उन्होंने अपने कमर में से, और उससे कहा बेटी खड़ी हो जाओ। वो पेड़ के पास खड़ी हो गई और रस्सी से उन्होंने बांध दिया। अब तुम यहीं बंधी रहो, मैं आऊंगा, मैं जब तुम्हारा बंधन खोलूंगा तब तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। और वो आभूषण कपड़े अपड़े लेकर गए। काय को आना उन्हें?
लेकिन वैराग्यवती यों की त्यों खड़ी रही। दूसरे दिन राजा आया, खोजते खोजते कि बेटी तुम्हें यहाँ कौन बांध गया, ला मैं तेरे बंधन मुक्त करूं, महल में चल। वैराग्यवती ने कहा पिताजी प्रणाम है, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन मैं नहीं खुलवाऊंगा। राजा बोले ये गुरु नहीं कोई धूर्त है, लुटेरा है, तुझे बांध गया है। आप कुछ भी कहें, मेरे लिए गुरु हैं, उन्होंने वो बांध कर गए। राजा ने कहा तो मर चला आया, वो ऐसी खड़ी रही। आप आश्चर्य करेंगे, भगवान का आसन डोलने लगा। भगवान ने नारद जी से कहा पता लगाओ। सो नारद जी ने जो देखा समझ गए यही है। नारायण नारायण किया तो बेटी ने आंख खोली। मैं देवर्षि नारद प्रणाम किया हाथ जोड़कर, बेटी तुम्हें कोई बांध गया है धूर्त, देखो आज 3-4 दिन हो गए, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। वो बेटी बोली नारद बाबा प्रणाम है, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो गुरुदेव ही खोलेंगे। नारद जी गए भगवान के पास कि महाराज वो नहीं मान रही है, कोई लुटेरा बांध गया। भगवान बोले चलो मैं चलता हूं। उस बेटी को भगवान का दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा बेटी नेत्र खोलो, भगवान का दर्शन करो। और जो भगवान दिखा तो हृदय प्रेम से भर गया। भगवान ने कहा बेटी तुम्हें मेरा दर्शन हो गया, यही जीवन का परम लक्ष्य है, अब मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। बेटी बोली भगवान प्रणाम है, लेकिन गुरुजी का बांधा हुआ बंधन तो गुरुजी ही खोलेंगे। ले भगवान भी हार गए। नारद जी से बोले इनके गुरुजी का पता लगाओ। नारद जी बोले कि आप कैसी बात करें, उनका क्या ठिकाना, लेकिन शिष्या है तो पता लगाना पड़ेगा। सो नारद जी नारायण करते, एक जगह उनका वही काम नकब लगा रहे थे और नारद जी पास खड़े होकर बोले नारायण नारायण, और जो कांप गया। नारद जी बोले कांपो नहीं गुरुजी, चलो शिष्या को बंधन से मुक्त करो। अरे महाराज मैं धूर्त हूं, पापी हूं, मुझे क्षमा करो। बोले नहीं, वहां तो भगवान खड़े हैं, भगवान मुझे गया, उसे भी भगवान का दर्शन हुआ। देखो भगवान के चरणों में गए। भगवान बोले गुरुजी बंधन से मुक्त करो शिष्या। बेचारे ने बड़ी लजाते हुए रस्सी खोली और जैसी बेटी अलग खड़ी हुई तब बेटी ने एक ही बात कही, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाए। जिनको जन्म जन्म तक दर्शन नहीं होते, हमारे गुरुदेव ने उनको 7 दिन में ही मिला दिया, चरणों में गिर गई। ये कहानी यह बताती है, बोलो श्रद्धा सच्ची कि सदगुरु सच्चे, मूर्ति सच्ची कि पुजारी सच्चे। इसलिए हमारे मन में भावना दृढ़ होनी चाहिए, श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। यही चित्रकूट में पंचदेव उपासना करके मांग रहे हैं लोग। कोल भी कंदमूल फल लाते हैं, अब चित्रकूट में तो आनंद ही आनंद। अब जो चित्रकूट में रहें वे यही कहें आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। पंखा चल रहे पवन के, पंखा चल रहे पवन के, लेकर पराग पुष्पन के, लेकर पराग पुष्पन के। छाए क्या धूम हवन के, छाए क्या धूम हवन के। मग मग में मलिया चल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया मन में, फिर जंगल में मंगल है। आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। लोग सुखी रहते,
झरने बहते, हो रहा शब्द कल कल है, फिर जंगल में मंगल है, खाने को फूल और फल है, क्या जो आकर यहाँ रहेंगे, जो आकर यहाँ रहेंगे, कोई हो यही कहेंगे, कोई हो यही कहेंगे, जो आकर यहाँ रहेंगे, जो आकर यहाँ रहेंगे, बन के विनीत विचरेंगे, बन के विनीत बिछड़ेंगे, कोई हो यही कहेंगे, कोई हो यही कहेंगे, बस स्वर्ग यही स्थल है, फिर जंगल में मंगल है, आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल, आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल। अच्छा देखो, जंगल में मंगल क्यों? एक और है, आप शहर में जाओ, किसी भी शहर में, और जैसे ही आप शहर में, वाह बड़ा आलीशान मकान बना है, किसका मकान? अरे ये कोठी गुप्ता जी की, गुप्ता जी की कोठी। आगे गए, ये फैक्ट्री किसकी? वर्मा जी की। ये मकान शर्मा जी का। ये दुकान पांडे जी की। यही सब सुनने को मिलता है कि नहीं? ये इनका है, वो उनका है, वो उनकी कोठी है, वो उनका मकान है, वो। अच्छा, पूरे शहर भर में सारे संसार से जुड़ी हुई चीजों के नाम ही तो सुनने को मिलेंगे, है? और हम आपसे पूछते गए जंगल में, वन में, और वन में घूमने लगे। अब पूछो, ये पहाड़ किसका है? वर्मा जी, शर्मा जी, किसी का है? ये पहाड़ भगवान का है, ये नदी भगवान की, ये फूल भगवान भरोसे भगवान के हैं। तो जंगल में हर चीज भगवान की है, तो मन भगवान के स्मरण से भर जाता है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। जंगल में शांति शांति है, क्योंकि सब भगवान का है। शहर में सब इंसानों का है, सो देख के लगता है कि हमारा भी हो नहीं हो रहा, तो ये सब बेकार हुए। जंगल में इसीलिए शांति। एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, कहने लगे महाराज हम लोग सुनते खुदा की खुदाई समझ में ना आई। महात्मा बड़े विनोदी थे, कहने लगे कल सवेरे आना। दूसरे दिन गया, महात्मा ले गए उसे वन में, एक पहाड़ी पे चढ़ गए, नीचे नदी बह रही थी। बोले नदी देख रहे हो? हाँ। बोले यही खुदा की खुदाई है। वो बोला ये कैसे खुदा की खुदाई? तो महात्मा बोले क्या तेरे बाप ने खुदाई? ये तो परमात्मा का निर्माण है। और सचमुच उसका हृदय भाव से भर गया, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। जब उसकी बनाई हुई चीजें हैं तो बनाने वाला क्यों नहीं? बनाई हुई चीजों को देखकर बनाने वाले का हम स्मरण करते हैं। जंगल में भी मंगल, आनंद ही आनंद। अवधवासी कहते यहीं रहो, यहीं अच्छा, यहीं अच्छा। पर राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा सब समेत पुर धारिये पाऊं, सब समेत पुर धारिये पाऊं। आप यहाँ अमरावती राम, आप यहाँ अमरावती राम। गुरुदेव अब सबको लेकर नहीं, अरे लोग आए हैं, 2 दिन तुम्हें देखा है, इनको कुछ दिन तो रह जाने दो। ठीक है गुरुदेव। और अवधवासियों को कुछ नहीं, बस केवल श्री राम श्री राम। आहा,
अद्भुत है, ये पूरा परिवार ही अद्भुत है। सीता माता राम जी के साथ आ गई और माता उर्मिला लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर रही है। अयोध्या का समाज रुका है। तब तक पता लगा श्री जनक जी आ गए। रघुनंदन ही सकोच बस सोच विवश सुरराज। जनक जी आए, उनके ठहराने आदि का इंतजाम हुआ, सब लोग रुके। सावकाश सुन सिय सासु आयौ जनक राज रनिवासु। महाराज विदेह राज की भार्या सुनैना जी आई। कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम किया। वहां क्या लिखा? जनक प्रिया गही पाय पुनीता। जनक प्रिया ने चरण पकड़े। लेकिन जब श्री जानकी जी को बलकल वसन विभूषित बनवासिनी के रूप में देखा, सुनैना माता का हृदय भाव से भर गया, नेत्र प्रेमांशुओं से भर गए कि जिस बेटी को विदा किया था उस रूप में, और आज चित्रकूट में देख रही हूं इस रूप में। बेटी की मां बोल रही है, सी मां तो कहे विधि बुद्धि बाकी। सीता जी की मैया ने कहा विधाता की बुद्धि टेढ़ी है। जो पय फैन फोर पवि टांकी, जिसने दूध के फैन को तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग किया। सुमित्रा जी कह रही हैं, विधि गति बड़े विपरीत विचित्रा। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। अब जरा इस पर विचार करना। बड़ी चतुराई से बात कही गई है। हृदय की व्यथा सहन नहीं हो रही है, लेकिन सुनिए सुधा देखिए गरल सब करतूत कराल। कितना अद्भुत भाषण हो रहा है। ए भैया, सुनैना जी ने कहा जो पय फैन फोर पवि टांकी। अब आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। जिसने दूध का फैन तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग किया। विधाता की बुद्धि ऐसी टेढ़ी है। कैसी? ये दूध क्या है? ये अयोध्या का राज्य ही दूध है। तभी तो कैकेयी माता से कहा था भामिन भयउ दूध कै माखी। और ये दूध अयोध्या के राज्य का दूध महाराज दशरथ रूपी बर्तन में रखा। इस दूध में एक दिन उबाल आया। पय फेन राज्य राम जी को दे दिया जाए, युवराज पद राम जी को दे दिया जाए। कैकेयी जी चाहती तो फूंक मार कर ही इस उबले हुए दूध को शांत कर सकती थी, पर उन्होंने फूंक मार कर ये उबले हुए दूध को शांत नहीं किया, बल्कि फोर पवि टांकी, वज्र की टांकी का प्रयोग किया। कैसे? तभी तो कैकेयी माता के लिए कहा गया कौशल्या अब काह विगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। हुआ? अच्छा, वज्र की टांकी से कोई दूध का फैन तोड़ेगा तो बर्तन भी टूट जाएगा। महाराज दशरथ चले गए। अच्छा, बर्तन टूटने पर दूध बिखर जाएगा, और बिखरे हुए दूध को कोई स्वीकार नहीं करता, न राम जी न भरत जी। राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, और भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आही। धन्य है श्री राम। राम जी कहते हैं कि भरत पहले मुझे प्रिय थे, और जब से उन्हें राज्य मिला वे मेरे परम प्रिय हो गए।
आप विचार करो, भाव की दृष्टि से इन प्रसंगों को देखो। आज मिलेगा कोई ऐसा अपने को मिलने वाली चीज दूसरे को मिल जाए, वो अपना कितना ही खास हो, परम प्रिय लगेगा? बोलो, आपको मिल रही हो इतनी बड़ी उपलब्धि और मिल जाए दूसरे को, वो परम प्रिय लगेगा? हमें लगता कभी नहीं लगेगा। राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय, मेरे प्राण से अधिक प्रिय हैं भरत, उनको मेरा राज्य मिले, वे ही राज्य संभाले। आज के आदमी को नहीं लग सकता। ये बात अलग है कि उसके प्राण ही प्रिय लगे, प्राण प्रिय तो नहीं लगेगा, प्राण ही प्रिय लगेंगे। और भरत जी कहते हैं मेरा है ही नहीं, संपत्ति सब रघुपति के आई, कोई स्वीकार नहीं कर रहा। राम भरत में आज छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक और श्री राम और एक भरतशील व्रतधारी, अवध राज्य को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। और आगे कहा सुनिए सुधा देखिए गरल। अमृत सुना जाता है, दिखाई विष पड़ता है। हमने सुना था कि राम जी युवराज पद पर बैठेंगे, लेकिन दिखाई पड़ा 14 बरस राम बनवास। सुमित्रा सुनैना जी ने तो यहां तक कहा जहां तक उलूक बक, ये काक उलूक बक किसे कहा जा रहा है? काक इंद्र को, काक समान पाक रिपुनीति, इंद्र कौवे के समान। और उलूक कौन? मंत्रा होए उलूक संत निंदारत, इसने राम जी की निंदा की उलूक। और बक कैकेयी माता, बगुला तरुण तपस्वी की तरह बिल्कुल सफेद ऐसे खड़ा रहता है, लेकिन कब तक? जब तक मछली नहीं दिखाई पड़ती। माता कैकेयी राम जी से बहुत प्रेम करती थी, पर राज्य की मछली दिखाई देते ही बदल गया मन, मानस सकृत मराल। ये कहा सुनैना जी ने। पूरी अयोध्या की घटनाओं का ही उल्लेख है इसमें, पर सुमित्रा जी ने कहा विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, विधाता की गति विपरीत है, विचित्र है। जो सृजन करता है संसार का, पालन करता है और बाद में संहार करता है, ये दुनिया बनी नहीं है। अच्छा, कुर्ता आपका बन जाए, सही सिल जाए, उधेड़ने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और सही न सिले तो उधेड़ना पड़ेगा कि नहीं? ये बनाने वाले से भी दुनिया नहीं बनी, इसलिए संहार के बहाने बार बार उधेड़ना पड़ता है कि अब शायद बन जाए, अब शायद बन जाए। लेकिन ये ब्रह्मा जी ऐसा करते सो नहीं। जन्म देना ब्रह्मा जी का काम है, सृजन, पालन करना भगवान विष्णु का काम है, संहार करना शिव जी का काम है। पर यहाँ अयोध्या की घटना के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी को अगर राम जी को युवराज पद नहीं देना था तो दशरथ जी के मन में ये कामना जगाई क्यों? और जगाई तो फिर पालन क्यों किया? और पालन कर ही दिया तो अंत में इस कामना को विनष्ट क्यों कर दिया? लेकिन अंतिम बात सुनो, सब लोग दोष दे रहे हैं कैकेयी माता को, लेकिन स्पष्ट कोई नहीं बोल रहे हैं। पर धन्य है राम जननी अस काहे, राम मातु अस काहे न होई। कौशल्या जी क्या कहती हैं? कौशल्या कह दोष न काहू, दोष 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 कौशल्या दोष न कौशल्या करा
करम दिवस दुख सिख जतिलाऊं कौशल्या दोष मिटाऊं करम दिवस दुख सुख जतिलाऊं कौशल्या करम दिवस दोष छतिराऊं कौशल्या दोष कौशल्या कौशल्या जी कहती किसी का दोष नहीं, तो ये दुख जो मिल रहा है सो कर्म विवश, दुख सुख क्षति लाहू, अपने ही किए हुए कर्म का भोग है। और इसलिए कैकेयी जी का भी दोष नहीं है, दोष न काहू, किसी का दोष नहीं। राम जी वन चले जाएं अच्छा होगा, राम जाई बन राज तज भल परिणाम न पोच। पर इतना कहते कहते माता कौशल्या की आंखों से आंसू बरसने लगे। कहा कि मां क्यों नहीं दुखी होगी, भरत ऐसा है? राम ऐसा बेटा, जानकी जैसी बहू जिसकी वन में हो, उसकी आंखों से तो आंसू बहेंगे ही। पर कौशल्या जी कहती हैं कि मैंने आज तक राम जी की सौगंध नहीं की, आज मैं राम की सौगंध करके कहती हूं। राम शपथ में कीन नकाऊ, सो करी कहाऊं सखी सतभाऊ। राम जी की सौगंध करके कह रही हूं, राम जी वन चले जाएं, परिणाम बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। मुझे राम जी के वन जाने का दुख नहीं है। राम जी की सौगंध करके कहती हूं, मुझे राम जी के वन जाने का दुख नहीं है। फिर ये आंखों में आंसू क्यों? कौशल्या जी अवरुद्ध कंठ से कहती हैं, गाहवरी ही ये कहे कौशला, मोहि भरत कर सोच। मुझे तो मेरे भरत की चिंता है। महाराज दशरथ बार बार कहते थे, भरत जी को कुल का दीपक समझना, जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोह कहे महीपा। महाराज दशरथ के साथ मानो अयोध्या का सूर्यास्त हो गया। मणि प्रकाश के लिए थी तो मणि चली आई वन में, जाए दीख रघुवंश मणि, और मणि के साथ फणि शेष सहस्त्र शीश जग कारण। अब तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो दिए का ही सहारा है, लेकिन इस दिए को हवा बुझा ना दे। कौन सी हवा? काहि न शोक समीर डुलावा, शोक की हवा इस भरत रूपी कुल दीपक को बुझा न दे। इसलिए महाराज जनक से प्रार्थना करना कि पंचायत ऐसी हो कि भरत राम जी से अलग ना हो, रहे नीक मुह लागत नाही। भरत कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन राम के बिना रहेंगे नहीं, कह पाएंगे नहीं, लेकिन रह पाएंगे नहीं। श्री जानकी जी को लेकर गई जनक जी के पास सुनैना, और जब जनक जी ने बेटी जानकी जी का यह रूप देखा, पुत्र पवित्र किए कुल दो, मेरी बेटी ने दोनों कुल पवित्र कर दिए। लेकिन बलकर वसन विभूषित वैदेही को देखकर विदेहराज यही सोचते हैं कि विदा करते समय मैं यही नहीं दे पाया था। एक बेटी का विवाह हुआ, ससुराल गई, देवयोग, उसी दिन उसका शरीरांत हो गया। परिवार वाले जुड़े, पिता भी आया, उसकी समाधि बनाई गई। पिता भक्त था, उसने कहा इसकी समाधि पर 2 पंक्तियां लिख देना, दिया जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीदे ना मुरादी में। दिया जो कुछ भी दे सकते थे हम इस उम्मीदे ना मुरादी में, कफन देना ही भूले थे फकत सामान्य शादी में। हम यही देना भूल गए थे। आज जनक जी भी सोचते हैं कि
हम ये बलकल वस्त्र देना भूल गए थे वैदेही को। आज बलकल वसन विभूषित वैदेही को देखकर गर्व से हृदय भर गया। श्री जानकी जी सोचती हैं कि रात रहना यहाँ ठीक नहीं है। माता सुनैना ने भेज दिया। श्री जानकी जी लौट कर आई। सब लोग इस भाव में डूबे हैं। जनक जी के चरण दबानी सुनैना जी। जनक जी ने पूछा गई थी? हाँ। कुछ कहा? उन्होंने कहा मुझे भरत की चिंता है। जनक जी उठकर बैठ गए। भरत कथा भवबंध विमोचन। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी भरत कथा भवबंध विमोचनी। भरत जी की कथा भवबंधन से मुक्त करने वाली है, तो मुझे सुनाइए ना। जनक जी बोले मैं नहीं सुना सकता। दुरूह से दुरूह विषयों का समाधान कर सकता हूं। धर्म राजनय ब्रह्म विचारू, यहां जथामति मोर प्रचारू। धर्म का, राजनीति का, ब्रह्म विचार का मैं मेरी बुद्धि विवेचन कर सकती है, पर सोमति मोर भरत महिमा ही। कहे काह छू सकत न छाही, वह तो छाया भी नहीं छू सकती। अच्छा, छाया को पकड़ा ना जा सके, छुआ तो जा सकता है, पर भरत जी की छाया नहीं छुई जा सकती, क्योंकि भरत जी तो स्वयं राम जी की परिछाई हैं। भरत ही जाने राम परिछाई। भरत जी की छाया को कैसे छुआ जा सके? तो भरत जी की महिमा कोई जानते? हाँ। कौन? राम जी। उन्हीं से प्रार्थना करूंगी भरत जी की कथा सुनाने के लिए। पर जनक जी बोले नहीं सुन सकोगी देवी, क्योंकि भरत महा महिमा सुन रानी। जान ही राम न सकहीं बखानी। राम जी भी वर्णन नहीं कर सकते। भरत नाम लेते ही उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। सब भरत जी के भाव में डूबे हैं। बस भरत भरत। और भरत कौन? जिनके मन में भगवान भरे हों, बस। और धन्य है वे जिनके मन में भगवान के अलावा कोई भरता ही नहीं है। श्री वृंदावन धाम में लगभग 30-40 वर्ष पुरानी घटना है, पर वो कथा मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुत बार कहता हूं। मैंने अपने बाल्यकाल में, बहुत बचपन में, लगभग 4 वर्ष की उम्र में सुनी होगी। मुझे बहुत प्रिय है। आप लोगों को भी बहुत प्रिय लगती है। कुछ लोगों ने कहा स्मरण आ गया तो मैं कह दूं। वृंदावन में 30-40 वर्ष पहले एक महात्मा घूमते थे। उन महात्मा को देखकर लोग ये नहीं कहते थे कि स्वामी जी, साधु जी, बाबा जी, ना। उनको देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक महात्मा ने ब्रजवासियों से पूछा कि इन्हें जज क्यों कहते हैं? उत्तर दिया, ये जज ही थे। दक्षिण भारत में छोटे से कस्बा नुमा शहर में जज थे, और शहर के पास में ही एक गांव था। उस गांव में एक केवट रहता था, इतना सरल कि उस जैसा सरल व्यक्ति खोजना मुश्किल। नवम सरल सब सन छलहीना। भगवान कहते मम भरोस ही हरस न दीना। उसका नाम ही गांव वालों ने भोला रख दिया। कोई कुछ पूछता कि भोले भैया वो बात कैसी? कहता रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। इतना सरल, रघुनाथ जी जाने। उसके 2 बेटे, एक बेटी। बेटी विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा पिताजी गांव के जमींदार से कर्ज ले लीजिए, हम ब्याज सहित चुका देंगे, बहन का विवाह हो जाए। केवट गया, 200 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर तय हुई, निश्चित समय सीमा में लौटाने की बात कही।
बेटी का विवाह हुआ, बेटी विदा हुई ससुराल के लिए। केवट ने भी घर छोड़ दिया, भगवान के मंदिर में रहने लगा। जानकी जीवन की बलि है, जानकी जीवन की, जानकी जीवन की बलिया। चित करा सिय पद परिहर, अब न कहूँ चली जय हो। जानकी जीवन की। अब राम जी के मंदिर में रहता, राम जी का दर्शन करता, सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 राम। बेटों ने कमाई की, 6 महीने बाद पैसा दिया, पिताजी दे आओ। केवट गया, रुपया वापिस दिया, ब्याज दिया। सेठ जी ने रसीद भी लिख के दे दी, ले कहा पढ़ो इसमें क्या लिखा है। केवट बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। सेठ जी के मन में पाप आया, ये यही रख दो कागज। एक गिलास पानी लिया, वो पानी लेने गया, वो रसीद बही में रख दी, एक कागज पर ऐसे ही कुछ लिख के दे दिया, ये तुम्हारी रसीद। गया रघुनाथ जी के चरणों में रख दी रसीद, फिर जिस कमरे में रहता था उसकी अलमारी में रख दी। और उस व्यक्ति के मन में जो पाप आया था, उसने केवट के विरुद्ध मुकदमा डाल दिया, और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया। तारीख पर सेठ जी केवट दोनों गए। जज साहब ने कहा केवट तुमने रुपया लिया था? हाँ हुजूर लिया था। चुका दिया? हाँ। प्रमाण? ये कागज देखकर जज साहब बोले इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुम रुपया दे चुके हो। रोने लगा, हुजूर माई बाप मैं तो इसी को सब समझे था। जज साहब को दया लगी, अच्छा तुम रो मत, तुमने जब सेठ जी का रुपया उधार दिया, वापिस चुकाया, तो उस समय कोई और भी था तुम दोनों के बीच में? केवट रोते हुए बोला हुजूर हमारे सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। अब उसने तो लिया भगवान का नाम रघुनाथ जी। जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी कोई इनके गांव के रहने वाले होंगे। बोले अच्छा जाओ अगली तारीख को आना। दोनों को विदा कर दिया। जज साहब दयालु प्रवृत्ति के थे, अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी सम्मन लिए पूरे गांव में घूमे। मजे की बात वहां रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। चपरासी परेशान। एक ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। कहा वही बताओ, हम तो परेशान है। मंदिर में गया, पुजारी जी बाहर बैठे सीताराम सीताराम कर रहे थे, और जो उसने देखा, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी बोले हाँ। ले सम्मन दिया। पुजारी जी ने देखा तो सोचने लगी जब भगवान ने मंगा ही लिया तो हम काहे को वापस करें। पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर दिए। चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी, और उन्होंने भगवान के चरणों में रख दिया कि प्रभु पोशाक कई बार आई होगी, मुकुट कई बार आए होंगे, पर सम्मन आपके पास भी पहली बार ही आया होगा। भक्त जो न कराए सो थोड़ा, पर कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान जाना जरूर, उस गरीब का आपके अलावा कोई नहीं है। केवट से कहा कि तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? केवट बोला कोई झूठ लिखा दिया, सब जगह रहते तो वहां भी। और एक ही बात कहे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे।
हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन साधनहीन मलिन दीन में जाऊं किसके द्वारे, साधनहीन जाऊं किसके द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ की हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, 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 हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन दयाल सुने जबते तबते मन में कजू ऐसी बसी है, टेरूं कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है, ए हो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, ऐसा भरोसा। तारीख के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा कि केवट तुम जाओ आज ही शाम को, ताकि कल समय से तारीख पर पहुंच जाओ। और वो चला गया रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके समय पर पहुंच सके। और सवेरे दूसरे दिन पुजारी जी जागे, बड़ी जल्दी जागे, आज भगवान को स्नान कराया, नई पोशाक पहनाई। आज भगवान पहली बार मंदिर से बाहर जाएंगे तो जरा और स्वल्पाहार जलपान जल्दी जल्दी कराया और आंखों में आंसू भरकर बोले, प्रभु उस दीन का आपके अलावा कोई नहीं है, कृपा जरूर करना। पुजारी जी रोने लगे। भगवान को कोई पोशाक जच नहीं रही थी, लेकिन सेठ जी केवट दोनों उपस्थित। जज साहब ने कहा, केवट तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट बोला, हुजूर यहीं कहीं होंगे, भी तो सब जगह रहते यहीं होंगे। आवाज लगवा। अदालत की परंपरा के अनुसार आवाज लगाई गई, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, हाथ में लकुटी लिए ऐसे इशारा कर रहा, आ रहा। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं, हाथ माह छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए। केवट ने चरणों में प्रणाम कर लिया। सेठ जी ने देखा, ये कौन आदमी है? जज साहब ने कहा, आपका ही नाम रघुनाथ जी है? ये मामला क्या है? केवट ने रुपया हाँ वापस किया था। प्रमाण? प्रमाण तो सेठ जी के पास खुद रसीद लिख ली थी इन्होंने। सेठ जी को यहीं रखा जाए, सिपाही भेजो, बही मंगाई जाए, उसमें रसीद निकल आई। वही हुआ, सिपाही भेजा गया, बही मंगाई गई, रसीद मिल गई। केवट भाई इज्जत बरी हुआ, सेठ जी दंडित हुए। गवाह महाराज तो चले गए थे, काम हो ही गया था। पर जज साहब ने सोचा, इतने दिन हुए फैसला देते, ऐसा गवाह आज तक नहीं मिला। अपने चैम्बर में बुलाया केवट को। केवट, हाँ हुजूर इधर। हाँ, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते? केवट बोला, हुजूर जहां हम रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो? जहां रघुनाथ जी रहते हैं। तो तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो? अरे सर, एक गांव, एक जगह के? एक जगह के। कहाँ? मंदिर में। अच्छा, तो इन्होंने कोई मंदिर बनवाया? देखने से तो नहीं लग रहे थे कि मंदिर बनवाया होगा, और पुजारी भी नहीं लग रहे थे। केवट बोला, हुजूर यही तो कठिनाई है, पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल है। ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब जज साहब चौंके। चपरासी से कहा, हस्ताक्षर किसने किए थे? चपरासी बोला, हुजूर जिसने हस्ताक्षर किए थे वो आदमी ये नहीं था।
जज साहब रोने लगे। रोते रोते अपने बंगले पर गए, पूछा क्या बात है। जज साहब ने कहा, शुक सारद नारद शेष गणेश हु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। केवट की गवाही देते रहे वो भगवान। तो रोने की क्या बात, प्रसन्न होना चाहिए। और चले गए तो इसका दुख क्या, जाते ही। जज साहब बोले, सुख धोखें दर्श दिए को भयो, और दुख नाहिन जो तज जाते रहे। पर एक बड़ी गलती हो गई। क्या? का कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, और जिसकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना पड़ता है, वे खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ, आंसू बहाते हुए नौकरी छोड़ दी, वृंदावन आकर रहने लगे। लोग जज साहब कहते, किसी मंदिर के अंदर नहीं जाते, बाहर की ही धूल माथे पर चढ़ा लेते। कोई कहता मंदिर में क्यों नहीं जाते, तो रोकर कहते हम उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जाऊं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। इसी भाव में रहे। आज से लगभग 40 वर्ष पहले तक उनका दर्शन होता था। लोग जज साहब कहकर उन्हें प्रणाम करते थे। उसके बाद बहुत दिन से दर्शन नहीं हुआ। ये घटना सत्य घटना है, वृंदावन में रहने वाले जज साहब की घटना, और जहां वो रहे वहां ये घटना घटी। इन सत्य घटनाओं को देखकर भी क्या हमें भगवान सच्चे नहीं लगते? भगवान तो सच्चे हैं, पर हम उतनी सरल श्रद्धा से उन्हें स्वीकार कर लें। और भगवान को सरल श्रद्धा से हम तब स्वीकार करेंगे कब असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान सीताराम जी के चरणों में अर्पित। कल कथा 5 बजे से आरंभ होगी, ऐसी सूचना मिली है। आप ठीक समय से पधारें। आप सबको वंदन करते हुए चर्चा को विराम प्रीति पूर्वक ले प्रभु का पावन नाम। जो लोग जा रहे हैं एक मिनट और रुक जाओ, कीर्तन करके तो जाओ। बैठो है भैया। जो बिना नाम लिए चले जाते हैं, एक महात्मा कह रहे थे कि जब हम आते हैं तो हमारे पाप हमें बाहर ही छोड़ देते हैं। पाप बाहर खड़े हैं, हम लोग जाएंगे तो हिसाब से जिसके जितने होंगे उतने लग जाएंगे। और कोई कीर्तन छोड़ के पहले ही जाता है तो वे प्रतीक्षा करते करते उसी के साथ चले जाते हैं। अब मैं नहीं कह रहा, किसी ने कहा था ऐसा। जो भगवान का नाम लिए बिना यहां से चले जाएंगे, वे भैया वे जब जाएंगे तो ऐसे ही चले जाएंगे। जब नाम लिए बिना चले जाएंगे तो बेचारे जो पीछे पीछे लोग नाम लेते जाते हैं, उस दिन नहीं ले पाते। राम राम सब कहते हैं, त्याग काम अरुधाम, मुर्दा के मुख से नहीं निकसत प्रभु को नाम। इसलिए हम लोग कीर्तन भी करेंगे और देखेंगे भी कि मुर्दा कौन है।
हालांकि यहाँ मिलेगा नहीं कोई, यहाँ तो मुर्दे भी मुक्त होते हैं भगवान शंकर की कृपा से। जासु नाम बल शंकर काशी, देत समय समगति अविनाशी। इसलिए उस देखो एक बात आपको बताएं, बाकी हैं सब देव और शंकर जी हैं महादेव, और बाकी है मंत्र, और राम नाम है महामंत्र जो जपत महेशो। इस महामंत्र का स्मरण कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज, महाराज की जय, श्री हनुमान